प्रिय भावकों, आज शिक्षा का महत्व संसार में बहुत बढ़ गया है। इस कारण से कई बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, परंतु उनका दिशा निर्धारण पहले से न होने के कारण बच्चा साइंस फैकल्टी में रुचि रखता है और उसको आर्ट्स फैकल्टी में एडमिशन दिला दिया जाता है, तो आगे उसकी शिक्षा में रुकावट आती है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बच्चों की शिक्षा के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। जैसे कुंडली का जो पंचम भाव है वो विद्या से संबंधित है और उसमें हमें ये जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि बच्चा साइंस में जाना चाहता है या आर्ट्स में जाना चाहता है या कॉमर्स में जाना चाहता है, और उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है या मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहता है या सीए आदि की परीक्षा में जाना चाहता है, तो इसका निर्धारण हमें ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से प्राप्त होता है। इससे क्या होगा कि हम अंधेरे में बच्चे को रख रहे हैं, जिससे न तो बच्चे को ये प्राप्त है कि मुझे किस विषय का ज्ञान करना है, न अभिभावक को ये ज्ञान है कि हमारा बच्चा जो है कौन से विषय में रुचि रखता है। यदि इस भाव का पहले से ही पता चल जाए तो बच्चा को उसी फैकल्टी में एडमिशन दिलाना चाहिए। अब मैं ये बताता हूँ पंचम भाव का जो शिक्षा का भाव है, उसमें यदि सूर्य स्थित है तो बच्चे को विज्ञान में एडमिशन दिलाना चाहिए, और उस भाव पर सूर्य नहीं है, किसी और अन्य ग्रह की दृष्टि है, जैसे चंद्रमा, मंगल और भी विषय हैं, शुक्र है, इसका अगर दृष्टि है तो भी हमें विज्ञान में प्रवेश दिलाना चाहिए। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इन ग्रहों की न तो दृष्टि है न उस भाव में स्थित हैं, तो उस भाव की राशि का पता कर लेना चाहिए। जैसे सूर्य की राशि है सिंह राशि, अगर सिंह राशि है और सिंह राशि का मालिक है सूर्य, वो लाभ भाव में बैठा है या दशम भाव में बैठा है या द्वितीय भाव में बैठा है, तो हमें उस बच्चे को विज्ञान से संबंधित एजुकेशन दिलानी चाहिए। अब देखिए, ये तो विज्ञान का भाव हो गया। अब आता है आर्ट्स का, कला का। अगर उस भाव में चंद्रमा, गुरु और शनि और शुक्र अगर उस भाव में बैठा हो, इनमें से कोई एक ग्रह बैठा हो, चंद्रमा हो, शनि हो, शुक्र हो, ये अगर ग्रह बैठे हों, तो हमें बच्चा के आर्ट्स में प्रवेश दिलाना चाहिए और इसी विषय पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। अगर इन ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि है तो भी हमें कला विषय में एडमिशन दिलाना चाहिए। अगर इन भाव से संबंधित राशि है, जैसे गुरु की राशि 2 हैं, धनु और मीन राशि अगर पंचम भाव में स्थित है, तो फिर मान लीजिए कि उस मीन राशि का मालिक, धनु राशि का मालिक गुरु है, वह किस स्थान पर बैठा है, वहाँ उसकी कैसी स्थिति है, वो बलवान स्थिति में है या निर्बल स्थिति में है। अगर बलवान स्थिति में है
तो हमें कला में प्रवेश दिलाना चाहिए, अन्यथा हमें दूसरे विषय का विकल्प चुनना चाहिए। अब देखिए कला, अब वाणिज्य कॉमर्स का विषय आता है, तो इसके लिए चंद्रमा, शुक्र और शनि के अलावा ये विषय न हो, ये ग्रह न हो, बुध केंद्र में हो या शनि स्थित हो, ठीक है ना। तो इस भाव पर या तो बुध हो या केतु हो या शनि हो, वहाँ पंचम भाव में विराजमान हो, बैठा हो और शुभ ग्रह का हो, तो हमें बच्चे को कॉमर्स में एडमिशन दिलाना चाहिए। अगर ये इस भाव में नहीं बैठे हैं, इस भाव पर इसकी दृष्टि है, जैसे बुध की दृष्टि हो, केतु की दृष्टि हो, शनि की दृष्टि हो, तो भी हमें कॉमर्स में एडमिशन दिलाना चाहिए। और अगर ये ग्रह इस भाव को देख रहे हों तो भी हमें कॉमर्स में एडमिशन दिलाना चाहिए। अब देखिए तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का हम मार्गदर्शन इसलिए कर सकते हैं कि पंचम भाव में बुध हो या बुध की दृष्टि हो या बुध पंचमेश के साथ हो, तो तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन बच्चे को दिलानी चाहिए। अगर इस भाव में बुध है या बुध की दृष्टि है तो कंप्यूटर की शिक्षा दिलानी चाहिए। और इस भाव में शुक्र है या शुक्र की राशि है या शुक्र इस भाव को देख रहा है, तो फिर हमें MBA की शिक्षा दिलानी चाहिए। और शुक्र के कारण होटल मैनेजमेंट की शिक्षा का भी असर देखा जाता है, इसलिए शुक्र के होने से MBA, होटल मैनेजमेंट और लॉ, अगर LLB करना चाहते हैं तो इस भाव का जो कारक ग्रह गुरु है, गुरु अगर इस भाव को देख रहा हो या इस भाव में स्थित हो और वह गुरु देखिए इस भाव से 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 भाव में हो, पहला भाव, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में और 11वें भाव में यदि गुरु स्थित हो तो हमें लॉ की शिक्षा दिलानी चाहिए। और देखिए विद्या के साथ और B.Ed का भी इसमें अध्ययन करना चाहिए। इन भाव में, इस भाव में गुरु हो और गुरु अगर पहले भाव में है या दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 9वें, 10वें और 11वें भाव में अगर गुरु है तो लॉ की एजुकेशन और B.Ed की एजुकेशन दिलानी चाहिए। इस तरह से ये हमारा पहला प्रयास है। हम हमेशा ज्योतिष के बारे में अन्य जानकारी समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए जो भाविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं हम इसको श्रृंखला को काफ़ी आगे ले जाएंगे। ज्योतिष सीखने वालों के लिए ज्योतिष का प्रोग्राम भी इसमें अपलोड करेंगे। और देख लिए हर समस्या का समाधान ज्योतिष शास्त्र में मिलता है। जैसे बस में लाइट होती है, गाड़ी में लाइट होती है तो उससे आगे का मार्ग दिखाई देता है, इसी प्रकार से ज्योतिष के माध्यम से हमारे जीवन की जो यात्रा है वो प्रकाशित होती है और हमें कठिनाइयों से बचने में मदद मिलती है। जैसे हम एजुकेशन का आज हमने दिया है, इसको और भी आगे देते रहेंगे। व्यापार है, सगाई संबंध हैं, साझेदारी फर्म है, फर्म का नाम है, और भी पारिवारिक सामंजस्य है, राजनीतिक उत्थान है, राजनीति की स्थिति है, नौकरी की स्थिति है। इसके बारे में हम हमेशा आपको ज्योतिष के माध्यम से अवगत कराएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
और जय हिंद।